हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला में जयवासी। देखिए, लोग मुझे गेमर 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 कहते हैं, लेकिन आखिरकार मेरा गेम काम आ गया। सबको लगा विद्या देवी राजस्थान आई है, ख्वाजा जी के दर्शन करने आई, लेकिन कभी किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि विद्या देवी इस वक्त 2024 के इलेक्शन की तैयारी कर रही है। याद है मैंने आज सुबह की वीडियो में ही कहा था कि अभी कल तक में डिक्लेयर था कि 7 नवंबर को इलेक्शन होगा राजस्थान में, लेकिन मैंने सुबह की वीडियो में ही कहा था कि 7 नवंबर को कैसे इलेक्शन होगा। 7 नवंबर को तो दिवाली है, जो भी होगा दिवाली के बाद होगा। 24-25 नवंबर को इलेक्शन होगा। और जस्ट अभी 23 मिनट पहले सरकार ने अपलोड किया है कि तारीख चेंज कर दी गई है, 25 नवंबर को राजस्थान का इलेक्शन है। विद्या देवी राजस्थान में बैठे बैठे इलेक्शन की डेट चेंज कर सकती है, तो सोचिए वो क्या कर सकती है। एक बार भी किसी ने ये दिमाग नहीं लगाया कि विद्या देवी जस्ट एक महीना पहले अगर यहाँ आई है, राजस्थान आई है, तो कुछ तो करने आई होगी ना। क्योंकि मुझे इस वक्त, मैंने सीधा पहले ही बात कह दी है कि राजस्थान भी एक ऐसा गढ़ है जो अगर यहाँ का गढ़ पार हो गया ना तो कहते ना, जिसे हम चाहते हैं उसी को बिठा सकते हैं गद्दी पे। मैंने तो पहले ही कहा है, इस बार हमारे राहुल गांधी जी ही महान माननीय प्रधानमंत्री जी बनेंगे। तो मेरी तैयारी तो उन्हीं के लिए है। तो मेरी जीत हो चुकी है, 25 तारीख की डेट मिल चुकी है। 25 नवंबर को होगी लोकसभा का इलेक्शन यहाँ का, राजस्थान का। और जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, तो दिवाली की रात को जो बचा कुचा काम है मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए कर दूंगी, और साथ में राहुल गांधी जी के लिए भी कर दूंगी कि 2024 का इलेक्शन तो साफ साफ है। मुबारक हो, आप इलेक्शन जीत चुके हैं, आपको पूरा देश बधाई दे रहा है। और मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे भी अपने गद्दी पे विराजमान हो चुके हैं। क्योंकि हमारे में कहा जाता है कि महाराष्ट्र में, मैं यहाँ क्यों आई थी बुल्ढाना के लिए, सैलानी बाबा के लिए चादर लेने, क्योंकि यहाँ के इलेक्शन के बाद हमारे महाराष्ट्र का इलेक्शन होगा ना, तो यहाँ से वहाँ का कनेक्शन जुड़ता है ना, ख्वाजा जी से सैलानी बाबा का। क्योंकि सैलानी बाबा ख्वाजा जी के बहुत प्यारे हैं, सैलानी बाबा ख्वाजा जी को बहुत मानते हैं। तो जब यहाँ की चादर वहाँ जाएगी तभी तो महाराष्ट्र का खेल रचेगा। तो यहाँ से मुझे चादर मिल चुकी है, यहाँ से वहाँ चादर जाएगी। अब मैं जा रही हूँ चादर चढ़ाने। जब तक मैं जाऊँगी ख्वाजा जी को चादर चढ़ाऊँगी, तब तक तो ये वीडियो पहुँच चुकी रहेगी और मेरा काम पूरा हो चुका रहेगा। किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि विद्या देवी अगर इतनी दूर चल के इस वक्त आई है तो क्यों आई है। वो सबको लगा ये यात्रा दौड़ती है, तो यात्रा दौड़ के मेरे ख्वाजा जी ने मेरा काम कर दिया। जस्ट अभी 23 मिनट पहले ही मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा था उस चीज़ का, नहीं तो मैं आपको दिखाती कि डिक्लेयर हो चुकी है तारीख 25 नवंबर। जब विद्या देवी यहाँ राजस्थान में बैठे बैठे तारीख चेंज करवा सकती है ना, तो यहाँ का भावी नेता कौन होगा वो भी समझ सकती है। ऐसा तो होगा नहीं कि किसी ने मुझे काम दिया नहीं होगा यहाँ का, और ऐसा तो होगा नहीं कि मुझे पता नहीं कि राजस्थान में कौन जीतने वाला है। मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मैं बताऊँगी नहीं, वो इलेक्शन के दिन पता चलेगा, क्योंकि हम ऐसे किसी की बात फोड़ नहीं सकते, ये बात है। और मेरे ख्वाजा जी देख लेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में इलेक्शन होता है तो सब बुल्ढाना जाते हैं, सैलानी बाबा के दर्शन को जाते हैं, या मेरी माँ काड़ूबाई को दर्शन को जाते हैं। काड़ूबाई के दर्शन से कहते हैं ना अच्छे से अच्छा काम होता है। या तो दतिया जाते हैं, माँ बगलामुखी का करते हैं, तो बगलामुखी की मेन मंदिर तो मुंबा देवी है। और गांव में अगर इलेक्शन हो तो सब दतिया जाते हैं, सब जगह जाते हैं। और अगर कहते हैं ना महाकाल की यात्रा करते हैं। और अगर राजस्थान और गुजरात की बात आए तो सब अजमेर शरीफ की यात्रा करते हैं। तो मैं यहाँ पे आई थी दिशा बांधने, और मैं दिशा बांध चुकी हूँ। अब दिशा बांध चुकी, अब वो रिजल्ट वही होगा जो मैं चाहती हूँ। तो बस मेरा काम हो गया पूरा। शक्तियाँ मैं देती हूँ करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा था लोगों को फ़ायदा दिला दूँ, लेकिन लोग बड़े बेवकूफ़ हैं। लोगों को कहते ना ट्यूबलाइट बाद में जलती है। यहाँ मैंने कह दिया दिवाली के दिन, मैंने अब तक जो भविष्यवाणी की वो सत्य निकली, क्योंकि वाक्य सिद्धि की है, झूठ नहीं बोलती विद्या देवी। जब 25 तारीख की डेट डिक्लेयर कराई ना, तो 25 तारीख को तो विद्या देवी का भी बॉम्बे में घर का गृह प्रवेश होने वाला है, अपने बंगले का। विद्या देवी पे जितने लोगों ने यूट्यूब पे जितने लोगों ने भरोसा किया ना, सबको घर का गिफ्ट मिलने वाला है। सब 25 नवंबर को अपने अपने घर जाएंगे। जितने लोगों ने सुल्तान झील लिया है ना, उनको सिर्फ 25-30 लाख का फायदा नहीं हुआ है। मैंने उनको कम से कम एक 25 लाख का फ्लैट दिलाने वाली हूँ, लेकिन वो दिवाली के बाद मिलेगा, जब सब इलेक्शन का काम हो जाएगा। 25 नवंबर को तो सबकी गृह प्रवेश की वो होगी, भरोसा करने वाली की चीज़ है। दूसरी बात, एक और चीज़, एक हमारे अभी जस्ट नए मित्र बने हैं। देखिए, जो हमारे साथ सच की लड़ाई में लड़ते हैं ना, मैं उनका आदर दिल से करती हूँ।
जैसे अभी जस्ट मेरे साथ जुड़े हैं दीपक केदार जी, मतलब मैं उनसे जुड़ी हूँ, वो भाई बहुत बड़े हैं, वो मैं उनसे जुड़ी हूँ पैंथर सेना। देखिए मैं भले जात की ब्राह्मण हूँ, मैं यूट्यूब चलाती हूँ ब्राह्मण के हिसाब से, लेकिन मेरे मिस्टर प्रदीप धावारे जय भीम वाले हैं और हमारे दीपक केदार जी भी जय भीम के हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे। क्योंकि हर जगह पे कहते हैं ना भाई नहीं बना सकती मैं, क्योंकि जिसको जिसको भाई बनाया ना उन लोगों ने भाई बन के मुझे मेरा गला ही काटा है, धोखा ही दिया। भाई के नाम पे सिर्फ एक ही भाई है, मेरे चतरा भैया, और मेरे चतरा भैया ने मुझे कसम दी है कि आज से अगर तुमने मेरे सिवा कभी किसी को भाई बनाया बुलाया तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ लूंगा। इसके लिए भाई मुझे मेरा भाई नहीं खोना है। तो दीपक जी, मेरे दीपक केदार जी एक बहुत अच्छे मित्र, मैंने उन्हें बोला है, अभी तक मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैं उन्हें मित्र बोलती हूँ, मित्र बोला है, सखा बोला है। तो कहते हैं ना एक कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी निकली है, वो भी गलत लोगों के लिए लड़ते हैं, मैं भी गलत लोगों के लिए लड़ती हूँ। तो मैं एक बात बताऊंगी कि भाई मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो सक्षम नहीं है, लेकिन मुझे उनकी ताकत चाहिए और मैं उन्हें जितना भी पैसा लगेगा उनके पैसों से मदद करूँगी। और जिस तरह से मैंने अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को आगे, मतलब उनके लिए सारे दुश्मनों का रास्ता हटाया, वो तो खुद ही आगे हैं भाई, मेरी औकात नहीं है। उस तरह से मैं इन्हें भी, अपने भावी मित्र को भी इतना आगे तक ले जाऊंगी ना कि आज की तारीख में जिस तरह से उनका हाव भाव है, जिस तरह से उनकी ताकत है, जिस तरह से हमारे पैंथर सेना के लड़के सूर्य न्यू, मतलब जो भी लड़के हैं ना, जिस तरह के युवा सेना, मतलब न्यू जनरेशन युवा सेना, जिस तरह से उनकी बातों से प्रभावित होकर उनसे जुड़ रहे हैं, आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में वो बहुत अच्छे भावी नेता होंगे। खास करके मेरे बुद्धिमान भाई उनसे बहुत प्रभावित है, वो उनको अपना हीरो मानते हैं। तो भाई बुद्धिमान भाई मेरे भाई हैं, तो बस उनकी वजह से ही, मेरे बुद्धिमान भाई की वजह से ही मैं उनसे मिल पाई हूँ। मेरे उनके लिए बहुत थैंक यू मेरा बुद्धिमान को। इसके लिए मैं कहूँगी कि देखिए हर जगह पे कभी कभी किसी के पास ताकत होती है और किसी के पास पैसा होता है। तो मेरे पास पैसा है, मेरे पास पूजे की ताकत है, उनके जैसे लोगों की ताकत नहीं है, और उनके पास लोगों की ताकत है। मुझे उनसे मदद चाहिए रहेगी, मैं ज़रूर लूँगी कभी, लेकिन मैं उनके साथ जुड़ के रहना चाहती हूँ। और मैं यही बोलूँगी यूट्यूब के ज़रिए कि भाई देखिए मैं ब्राह्मण हूँ, इसके लिए इग्नोर मत कीजिएगा, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ रखती है। और मैं कुछ भी नहीं तो मैं भी आप लोगों के जय भीम की बहू हूँ, मेरे पति भी जय भीम वाले हैं, तो जय भीम के नाते मुझे स्वीकार कीजिएगा। और जहाँ भी ज़रूरत लगे पैसों से, जिस चीज़ से, विद्या देवी को याद कीजिएगा, विद्या देवी जरूर खड़ी रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पैसों से कोई टेंशन नहीं। आप जहाँ बोलेंगे वहाँ पे आपके लिए पैसे लगेंगे, और मुझे बस आपका साथ चाहिए। मारी मारा करने के लिए तो विद्या देवी सक्षम है, आज तक कोई मेरे सामने खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे आपका ये जो हाव भाव, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। और मुझे ऐसे सच की लड़ाई लड़ने वालों के साथ बहुत अच्छा लगता है काम करना। तो मैं घमंड तो नहीं दिखा रही हूँ भाई, घमंड पैसों का कभी नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं आज की तारीख में हर जगह पैसा बहुत ज़रूरी होता है। तो केदार जी आप अपनी निष्ठावान सच्चाई लेके आगे बढ़िए, विद्या देवी आपके पीछे पैसे लेके खड़ी है। आप अपनी ताकत से मेरा बैकअप बनिए और मैं आपकी ताकत पैसा बन के बनती हूँ। बस ये दो ताकत जब मिलेगी तो हम गलत लोगों को सबक सिखाने में बहुत जल्दी जीतेंगे। और एक वक्त आएगा, देखिएगा, आप मुझे याद करेंगे कि विद्या देवी आपको कितने ऊंचे लेवल तक पहुँचाएगी। ये मेरा वादा है आपको। जय माता दी।